राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मैं आप सभी को सामने ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जन्माष्टमी व्रत की विधि बताने जा रहा हूँ। इसका कारण है कि मैं भी काफ़ी पिछले कई सालों से, लगभग 40 सालों से व्रत रखता हूँ, परंतु इसका जो नियम था वो मुझे भी नहीं मालूम था पूरी तरह से। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि इसका नियम क्या है। इसलिए मैंने आपके सामने एक फैसला किया कि मैं इस नियम को सभी लोगों को बताऊं। भक्तों, एक दिन देवर्षि नारद भगवान बद्रीनारायण ऋषि से पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे जन्माष्टमी व्रत की पूरी विधि बताने की कृपा करें। जन्माष्टमी व्रतम ब्रूहि व्रतानां व्रतमुत्तमं फलं जयन्ति योगस्य सामान्येनैव साम्प्रतम्। देवर्षि नारद बोले, हे भगवान, आप हमें अति उत्तम जन्माष्टमी व्रत को बताइए, इसे रखने का समय भी बताइए और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है ये भी बताइए, तथा इस व्रत को नहीं करने से कौन कौन से दोष लगते हैं, पाप लगता है, वो भी बताइए। और जन्माष्टमी वाले दिन भोजन करने से कौन से दोष लगते हैं, कौन सा पाप लगता है, ये भी बताइए। तथा इस व्रत को सही तरीके से रखने का क्या फल मिलता है, इस व्रत को सही तरीके से करने से क्या फल मिलता है, ये भी बताइए। तथा इस व्रत का हमें पारायण कब रखना चाहिए, पारायण कब करना चाहिए, और इस व्रत को प्रारंभ कब करना चाहिए। इस व्रत में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या हमें करना चाहिए, आप सभी कुछ मुझे बताइए। मित्रों, देवर्षि नारद जी की बात सुनकर बद्रीनारायण भगवान बोले, हे देवर्षि, जन्माष्टमी की सुबह अरुणोदय बेला में, यानी सूर्योदय से 48 मिनट पहले या 1 घंटे पहले नींद से जाग जाए। उसके बाद प्रातः काल के जो कृत्य हैं वो भी कीजिए। कृत्यम संविधाय स्नात्वा संकल्पमाचरेत् व्रतोपवासयोर ब्रह्मन् श्री कृष्ण प्रीति हेतुकम। भगवान बद्री नारायण ऋषि बोले, हे देवर्षि, सूर्योदय से 1 घंटे पहले जाग जाना चाहिए और आपको शौच आदि स्नान से निवृत्त हो जाना चाहिए। अपना नित्यकर्म पूरा करके धुले हुए वस्त्र पहनकर दाहिने हाथ में जल, चावल, फूल और कुछ द्रव्य लेकर, दक्षिणा लेकर के फिर इसका संकल्प करना चाहिए। ठीक है, संकल्प में क्या क्या बोलना है। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु अद्य ब्रह्मणोऽहि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे ब्रह्मावर्ते देशे उत्तर प्रदेशे मथुरा मंडलांतर्गत श्री ब्रज वृंदावन धाम नगरे। ये मैं अपना बोल रहा हूँ, यहाँ से आप अपना चालू करें। मथुरा मंडलांतर्गत श्री ब्रजधाम, ये आपको अपने मंडल का बोलना है और अपने गांव का नाम बोलना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद संवत्सर कौन सा चल रहा है वो भी बोलना है। पिंगल नाम संवत्सरे श्री वीर विक्रमादित्य राज्यात् संवत्सरे 2080तमो संख्यायाम भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे अष्टम्यायाम तिथौ बुधवार या गुरुवासरे, जो भी बार हो वो भी बोले आप, और जो भी नक्षत्र हो
जिससे प्रारंभ हो रहा उस दिन वो नक्षत्र भी बोलें। फिर आपको अपना नाम बोलना है। अमुक नामनः अमुक गोत्रोत्पन्नः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण प्रीत्यर्थम श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतोपवासम अहम करिष्ये। उसको जल को और अक्षत फूल को और पैसों को भगवान के सामने अपने मंदिर में या अच्छी जगह पर छोड़ दें। और उसके बाद में आपको एक कमरे में जहां आपका मंदिर बना हो उसमें स्नात्वा नित्य क्रियां कृत्वा निर्माय सूतिकाग्रहे लोहखंडम वहिनी जालैर्युक्तम रक्षक संगकै। अर्थात उसके बाद एक स्थान में सूतिका ग्रह बनाना है जहां पर जैसे जन्म होता है बच्चे का, वो एक कमरा स्पेशल होता है। इस प्रकार से एक कमरे को स्पेशल कर लें और वहां पर लोहवान रखें, चाकू रखें, अग्नि के लिए व्यवस्था रखें, कंडे वगैरह, गर्म पानी रख दें और फरुआ जो एक वस्त्र होता है छोटे बच्चे का वो भी रखें। कैंची रख दें नाल छेदन के लिए तथा एक स्त्री को नियुक्त कर दें दाई के रूप में, एक ब्राह्मण को नियुक्त करें, ठीक है, पूजन के रूप में। उसके बाद में षोडशोपचार की सामग्री को लगा लें जिसमें रोली, कलावा, कपूर, दूर्वा, घास, दूध, दही, शहद, घी, शर्करा, अबीर, गुलाल, अभ्रक, बेलपत्र, तुलसी दल, मिश्री, पान, फूल, 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार की मेवा, पंचमेवा, गोला, सिंदूर, लौंग, सुपारी, इलायची तथा 8 प्रकार के फल और एक जायफल, कंकोल, अनार, बेल, अनार का फल, बेल का फल, नारियल, नींबू, कुमड़ा तथा कद्दू का फल तथा वस्त्र, आसन और मधुपर्क, अर्घ, आचमन, स्नान जल, सैया, नैवेद्य, श्रीखंड, चंदन, हल्दी, ओवटन के लिए धूप, दीप, इत्र, शहद, गुलाब जल, केसर और आभूषण, लड्डू, मोदक, खीर, गुड़, आंवला और कस्तूरी, ये सब द्रव्य आप अपने पास रख लीजिए। उसके बाद हाथ पैर मुख धोकर धोती पहनकर पंचपात्र में जल भरकर कुसा की पवित्री रख के आसन पर बैठकर आचमन करके पहले स्वस्ति वाचन का पाठ करें। उसके बाद घट स्थापना करें, घड़े की स्थापना करें, वो ब्राह्मण से कराएं। फिर पंचदेवों की आप एक चौकी बनवाएं, पंचदेवों की पूजा करें और फिर उस घट में भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करें। उसके बाद उस घट में वसुदेव देवकी का, यशोदा जी का और नंद जी का, रोहिणी जी का तथा षष्ठी देवी जी का, पृथ्वी का, ब्रह्मा का, अष्टमी का, स्थान देवता का और अश्वस्थामा, बलि का, व्यास जी का, हनुमान जी का, विभीषण जी का और कृपाचार्य जी का, परशुराम जी का, मार्कंडेय जी का आवाहन करें। इनका आवाहन करके फिर एक फूल को सिर के ऊपर रखकर भगवान बाल कृष्ण का ध्यान करें। ये ध्यान सामवेदोक्त है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में है। बालम नीलांबुजाभ मतिशयरुचिरम स्मेरवक्त्रांबुजम तम ब्रह्मेशानन्तधर्महि कति कति दिवसैः स्तूयमानं परं यं ध्यानासाद्यं ऋषीन्द्रैर्मुनिगणमनुजैः सिद्धसंगैरसाध्यं
योगीन्द्राणाम् अचिन्त्यमतिशयमतुलं साक्षिरूपं भजेहम्। मैं बाल रूप श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो नीले मेघ के समान अति रुचिर एवं सुंदर है। उनके कमल के मुख पर, उनके कमल जैसे मुख पर मंद मंद मुस्कान रहती है, और जो ब्रह्मा शिव अनंत तथा धर्म अनेक दिनों तक जिनकी स्तुति करने में लीन रहते हैं, तथा जिन प्रभु का ऋषींद्रों, मुनींद्रों, सिद्धगणों और मनुष्यगणों के लिए ध्यान में आना भी मुश्किल है, जो योगींद्र गणों के लिए भी अचिंत्य हैं, उनके भी चिंतन में नहीं आते, वे अतिशय अतुलनीय तथा साक्षी रूप हैं। मैं उन श्री कृष्ण का भजन करता हूँ, मैं उन श्री कृष्ण का भजन करता हूँ, ये ध्यान में है, ध्यान करता हूँ, ये ध्यान में है। इस प्रकार का ध्यान करके फूल चढ़ाए, पहले फूल चढ़ाए, फिर षोडशोपचार से पूजन करें। पूजन कैसे करना है? पहले आसन दे, आसन के लिए उनके लिए फूल दे, फिर वस्त्र दे, वस्त्र के लिए वस्त्र हो आपके पास, कला पंजी करा देंगे। षोडशोपचार से पूजन करने के बाद में सुनंद नंद कुमुदान गोपान गोपीश्च राधिकाम गणेशम कार्तिकेयम च ब्रह्मांडम च शिवम शिवाम लक्ष्मीं सरस्वतीं चैव दिक्पालांस ग्रहांस तथा शेषम सुदर्शनम चैव पार्षद प्रबरांस तथा। फिर उसके बाद में सुनंद का नंद कुमुद गोप गोपी राधा गणेश कार्तिक ब्रह्मा शिव तथा पार्वती जी लक्ष्मी सरस्वती दिग्पाल नवग्रह शेषनाग सुदर्शन चक्र और सभी श्रेष्ठ पार्षद गणों की पूजा करके सभी को दंडवत प्रणाम करें। उसके बाद उनके जन्म की कथा को सुने। उसके बाद कुशासन पर बैठकर रात्रि में जागरण करें। मित्रों, सुबह प्रभात काल में आह्निक हवन करके और प्रसन्न मन से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद हरि संकीर्तन करें। मित्रों, इसके बाद देवर्षि नारद पूछने लगे कि हे भगवान, व्रतकाल व्यवस्थाम च वेदोक्ताम सर्वसम्मताम वेदार्थम च समालोक्य संहिताम च पुरातनीम। हे भगवान, वेदोक्त रीति से व्रत रखने का सही समय क्या होना चाहिए और व्रत करने से तथा जागरण करने से कौन कौन सा फल मिलता है, ये भी बताइए। हे ऋषिवर, जो जीव किंवा पापम तत्र भुक्त्वा वद वेद विदाम्बरः, जन्माष्टमी व्रत के दिन भोजन करते हैं, उनको क्या क्या पाप फल मिलते हैं। मित्रों, देवर्षि नारद जी की बात को सुनकर भगवान बद्री नारायण कहने लगे, अष्टमी कर्च संयुक्ता रात्यर्धे यदि दृश्यते स एव मुख्य कालस्य तत्र जातः स्वयं हरि। हे नारद, जिस दिन सप्तमी से अयुत यानी सप्तमी से जुड़ी हुई अष्टमी नहीं हो, और वो अष्टमी यानी कि सूर्योदय सप्तमी में नहीं होना चाहिए, ऐसी अष्टमी यदि रात के 12 बजे आती हो, उस दिन आपको व्रत रखना चाहिए। अष्टमी तिथि का यदि 1 घंटा भी आता है, 2 घंटे भी आते, तो भी उसी दिन व्रत रखना चाहिए, बशर्ते सप्तमी सूर्योदय सप्तमी में नहीं होना चाहिए। जैसे अभी जो जन्माष्टमी पड़ रही है, उसका सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि 6 तारीख को सप्तमी है, सूर्योदय सप्तमी में है, उसके बाद अष्टमी आएगी।
लेकिन सप्तमी से के बाद में अष्टमी आती है, युत हो रही है उसमें, तो उसको भेद हो रहा है, तिथि को भेद हो रहा है सप्तमी का, इसलिए हम इस तिथि में व्रत नहीं रख सकते, हमें 7 तारीख को व्रत करना है। ठीक है। अष्टमी तिथि का एक भी चरण आ रहा हो रात के 12 बजे, तो उसी दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का व्रत रखना सर्वथा उचित माना गया है, क्योंकि सर्वापवाद कालोयम प्रधान सर्वसम्मतः इति वेद विदाम्बाणी चेत्युक्ता वेदसा पुरा। हे नारद, यही समय व्रत के लिए प्रधान और सर्वसम्मत माना जाता है, यही सभी देवज्ञों का कहना है। इसको ही पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कहा था, मुझसे कहा था। लेकिन हे देवर्षि नारद, वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सहिताष्टमी सासर्छापि न कर्तव्या सप्तमी सहिताष्टमी। लेकिन हे देवर्षि, यदि सूर्योदय सप्तमी तिथि में हो रहा हो और उसके बाद अष्टमी तिथि लग रही हो, तब वो तिथि सप्तमी विद्धा कही जाएगी, और सप्तमी से विद्ध हुई छिदी हुई अष्टमी हो तो व्रत नहीं करना चाहिए, उस अष्टमी को छोड़ देना चाहिए, भले ही उसमें रोहिणी नक्षत्र ही क्यों नहीं हो। ये समय सर्वथा वर्जित है, इसमें व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वो तिथि अविद्ध थी, उस समय पर पूरी अष्टमी थी, इसलिए विद्ध तिथि में व्रत नहीं रख सकते, और ना ही अविद्ध नक्षत्र रोहिणी के समय में व्रत रख सकते हैं। यदि रोहिणी नक्षत्र भी अविद्ध हो, विद्ध हो, तो उसमें हम नहीं रख सकते। ठीक है। वैसे देवर्षि, ये समय, ये मंगल समय वेद और वेदांग में गुप्त रखा गया है। भगवान नारायण ऋषि कहते हैं, इसका समय आपको पता लगा और तिथि मालूम पड़ी आपको, यानी कि आपकी दिमाग में ये रहना चाहिए कि सप्तमी में सूर्योदय नहीं हो। यदि सप्तमी में सूर्योदय हो रहा है तो उसको, तिथि को छोड़ दो, दूसरे दिन व्रत करो, भले ही उसमें रोहिणी नक्षत्र लग रहा हो, कुछ भी हो, ये व्रत का नियम है। अब उसमें करना क्या चाहिए? तत्र जागरणम कृत्वा यश्चोपोष्य व्रतम चरेत कोटि जन्मार्जितात् पापान मुच्यते नात्र संशय। और तुमने पूछा था देवर्षि कि इस व्रत में जागरण करना क्यों जरूरी है, तो मैं बता रहा हूं हे देवर्षि, जो जीव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत, उपवास और जागरण करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पातकों से जमा हुए पाप जल जाते हैं। तो मित्रों, पातकी कौन है? जो अपनी पत्नी के होते हुए या पति के होते हुए दूसरों के बच्चों के साथ या दूसरों की पति पत्नी के साथ व्यभिचार करता है और शराब का सेवन करता है, या दूसरों को शराब का सेवन कराता है, चोरी करना या चोरी कराना, लालच में आकर झूठ बोलना या बुलवाना, हत्या करना या हत्या कराना, धोखा देना या दूसरों से धोखा दिलवाना, तथा माता या गुरु पत्नी छोटे भाई की पत्नी के साथ या मामा मौसी बुआ के बेटे बेटियों के साथ गुप्त रूप से अनैतिक संबंध बनाना, तथा पुत्री पुत्र के समान बच्चों के साथ अनैतिक कार्य करना, बहन माता के साथ दुष्कर्म करना, तथा ब्राह्मण के प्रति नफरत का भाव रखना, और अपनी पैतृक वंश जाति की कुल परंपराओं को छोड़कर अन्य जाति में विवाह करना, अन्य जाति की कुल परंपराओं को मानना, तथा जो धन के लिए जिस्म फरोशी करता है, और हम जिनका दूध पीते हैं उन जीवों का मांस जो खाता है वो पातकी है, तथा गंगा जी में साबुन लगाना, गंगा जी में कपड़े धोने वाला, नदी या तालाब, सरोवर आदि झील में नग्न होकर के स्नान करना अथवा गर्भपात करा देना,
या पीरियड पैड को खुली जगह पर डाल देना, जो इन कार्यों को करता है वो व्यक्ति, और जो ऐसे लोगों की संगति करता है वो व्यक्ति पातकी होता है। पातकी का मतलब है कि जिसने कम से कम ये लाखों करोड़ों पाप कर लिए हैं, वो व्यक्ति, एक टॉप लेवल का पापी, उसे पातकी कहते हैं। इसलिए वो जीव जन्माष्टमी के व्रत को निरंतर करता है, तब उसके करोड़ों जन्मों के ऐसे पातक उस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं और उन्हें इन पापों से मुक्ति अवश्य ही मिल जाती है। हे नारद, जब रोहिणी नक्षत्र बीत जाए तब पारायण करें, या अष्टमी तिथि बीत जाए तब पारायण करें। पारायण की विधि बता रहा हूं मैं आपको। पारायण कब करना चाहिए हमें? पारायण करते समय अष्टमी तिथि नहीं होनी चाहिए। पारायण के करते समय रोहिणी नक्षत्र नहीं होना चाहिए। पारायण कैसे करें? पहले भगवान श्री कृष्ण का अर्चन पूजन करें, फिर उनका पारायण करें। सुबह 8 बजे से लेकर के दिन में 11:15 बजे तक व्रत रखने वाले जीव को पारायण अवश्य ही कर लेना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं उनको सुबह 8 से 11 तक पारायण कर लेना चाहिए। 9 बजे से तुम जा समझ लो 11:30 तक, 11:15 तक पारायण कर लेना चाहिए, क्योंकि सभी ने पारायण के लिए यही शुद्ध समय बताया है। लेकिन देवर्षि नारद, ध्यान रखना चाहिए कि पारायण के समय अष्टमी तिथि नहीं हो। मैंने बता दिया आपको। और रोहिणी नक्षत्र भी नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अष्टमी तिथि रहते हुए पारायण करता है तब उसके 8 गुना पुण्यफल नष्ट हो जाते हैं, और यदि कोई व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र के रहते हुए भी पारायण करता है तब उसका 4 गुना पुण्यफल नष्ट हो जाता है। इसलिए मित्रों, जब अष्टमी तिथि भी नहीं हो और रोहिणी नक्षत्र भी नहीं हो तभी पारायण करना चाहिए। जैसा कि अब की बार होगा, जो लोग 6 तारीख में व्रत रखेंगे उनका पारायण जन्माष्टमी में होगा, यानी कि ये गलत है, क्योंकि अष्टमी तो काफ़ी लंबे समय तक रहने वाली है और रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा, तो ये ठीक नहीं है। उदये चाष्टमी किंचिन नवमी सकला यदि बभेद बुधेन्दु संयुक्ता प्राजापत्यर्च संयुक्ता। और हे देवर्षि, यदि बुधवार की या सोमवार की नवमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी से और रोहिणी नक्षत्र से युत हो जाए, जैसे कि अष्टमी आपको दिख रही है कि अष्टमी तिथि आ रही है, सोमवार को अथवा मंगलवार को अष्टमी तिथि आ रही है, मंगलवार को आती है, दूसरे दिन नवमी है, तो अष्टमी नवमी में भी जा रही है, यानी उस दिन अष्टमी थोड़ी सी है, नवमी पूरी है, बार उस दिन बुधवार है, तो वो व्रत बहुत उत्तम बताया गया है। यदि नवमी तिथि भी हो और उसमें थोड़ी सी अष्टमी हो और बुधवार हो अथवा सोमवार हो, वो 100 व्रतों के बराबर होता है उसमें व्रत रखना। यानी थोड़ी जन्माष्टमी हो और नवमी हो और बुधवार हो अथवा सोमवार हो, ये तीनों चीज़ जिसमें पड़ती हैं वो सबसे उत्तम बताई गई है। ऐसे योग में किए हुए व्रत के प्रभाव से उस जीव की 1 करोड़ पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और उस जीव को भी कभी भी गर्भ की यातना नहीं भोगनी पड़ती, अर्थात उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। हे नारद, 6 मुहूर्त के बाद अर्थात रात के 11:15 बजे के बाद महानिशा काल लग जाता है और उस समय पारण कभी नहीं करना चाहिए। पारण तो दूर, हे ऋषि, जीव को कभी भी तांबूल, फल, जल आदि को, यानी कि नारायण ऋषि कह रहे हैं कि उस वक्त पारायण की तो बात छोड़ दो, हमें जल, फल, फूल, मिठाई, भोजन आदि कुछ नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि हे देवर्षि नारद, षड्मुहूर्ते व्यतीते तु रात्रावेव महानिशा लभते ब्रह्महत्यायां च तत्र भुक्त्वा च नारदः। यदि कोई व्यक्ति जन्माष्टमी वाली रात को 12 बजे के बाद वो कुछ भी खाता है, यानी कि 11 बजे के बाद वो कुछ भी खाता है, तो उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। क्योंकि उस समय अगर वो कुछ भी खाता है तो पारण करने से व्रती ब्रह्महत्या में लिप्त सम्मिलित हो जाता है, उसे ब्रह्महत्या का पाप लग जाता है, वो भयंकर महापाप लग जाता है। और रात्रि में उस वक्त जो खा रहा है उसे और कौन सा लगता है? बोले गोमांस वेण्मूत्र समम, गोमांस वेण्मूत्र समम तांबूलम च फलम जलम पुंसाम भक्ष्यम शुद्धाना मोदनस्य च का कथा। हे देवर्षि, यदि रात के 11:15 बजे के बाद भोजन की तो बात ही क्या है, उसे फल जल पान भी मिठाई भी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण जन्म दिवसे यश्च भुंक्ते नराधम स भवेन मात्र गामी च ब्रह्महत्या सतम लभेत। हे नारद, जो अधम मनुष्य भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रात्रि में 11:15 बजे के बाद अन्न का भोजन करता है अथवा मिठाई खाता अन्न का भोजन करता है, उसे अपनी माता के साथ समागम करने का महापाप लग जाता है। इसलिए मित्रों ध्यान रखना, जन्माष्टमी वाले दिन आप भोजन मत करना। कोई किसी व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए, न दिन में न रात में, कभी भी। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो आप भोजन मत कीजिए, आप फल खा लीजिए, समा के चावल की खीर बनवा लीजिए। अगर आपको सिंघाड़ा मिले, सिंघाड़े के आटे का हलवा बनवा लीजिए, जूस पी लीजिए, चाय पी लीजिए, दही खा लीजिए, दूध पी लीजिए, लेकिन आप अन्न मत खाइए। ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, दाल, जितनी भी सब कुछ है, गेहूँ, जौ, यानी किसी भी प्रकार का जो अन्न आता है वो हम नहीं खा सकते। ठीक है, नमक मिर्च भी हम नहीं खा सकते। यदि फलार बनाया है आपने तो उसमें आप जो फलार का नमक मिर्च होता है वो डाल के ले सकते हो, लेकिन वो भी कब तक लेना है आपको? आपको रात्रि को 10:30 से पहले पहले आपको फलार कर लेना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। अन्यथा जो व्यक्ति भोजन करते हैं, ठीक है, उनको अपनी माता के साथ दुष्कर्म करने का महापाप लगता है और उसको 100 ब्राह्मणों की हत्याओं का पाप भी लगता है। हे देवर्षि, फिर वो जीव देवताओं की पूजा करने का अधिकारी नहीं होता, मंदिर में जाने का अधिकारी नहीं होता, मंत्र जाप करने का भी अधिकारी नहीं है और कोई भी व्रत उपवास करने का अधिकारी नहीं रहता। यदि उसने जन्माष्टमी वाले दिन भोजन कर लिया तो उसका कोई भी व्रत, उपवास, नियम, मंदिर कुछ भी नहीं कर सकता कभी भी वो। और क्या हानि होती है उसे? तथा पितृगणों के तर्पण का पिंड दान करने का भी अधिकारी नहीं रहता। हे देवर्षि नारद, फिर वो जीव इस महापाप के प्रभाव से अंते वसेत काल सूत्रे यावक्षंद्र दिवाकरौ क्रमी भी शूलतुल्यैश्च तीक्ष्णदंष्टैश्च भक्षितः। जो व्यक्ति जन्माष्टमी वाले दिन भोजन करता है अन्न का, उसे अंत में काल सूत्र नाम के नरक में जब तक रहना पड़ता है तब तक सूर्य चंद्र पृथ्वी पर रहते हैं और तब तक वो नरक में रहेगा। उसके बाद उसका जन्म भारत भूमि में होता है, वहां उसे 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनकर जीना पड़ता है। पापी ततः समुत्थाय भारते जन्म चेल्लभेत 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम च कृतमीर्भवेत्। उसके बाद उस जीव को गृध्रकोटि सहस्राणि शतजन्मानि शूकर स्वापदः शतजन्मानि सृगालः सप्तजन्म च। उसके बाद उसको 100 करोड़ वर्षों तक गीध की
गीद, चील, बाज, इनकी योनि में रहना पड़ता है, पक्षियों में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद उसे 100 जन्मों तक सूअर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। फिर उसके बाद उसको 100 जन्मों तक मांसाहारी जीवों में जन्म लेकर जीना पड़ता है। और उसके बाद 100 जन्मों तक चमगादड़ की योनि में रहता है। सप्त जन्मसु सर्पस्य काकश्च सप्त जन्मसु ततो भवेन्नरो मूको गलत्कुष्टि छदातुरा। फिर वो 7 जन्मों तक सर्प बनता है। उसके बाद 7 जन्मों तक कौवा बनकर जीवन बिताता है। उसके बाद वो गूंगा बनकर के मनुष्य बनकर जीता है। उसके बाद उस जीव को गलने वाले कोढ़ के रोग को लेकर जीना पड़ता है। फिर पशु काटने वाला कसाई बनता है। फिर वो सपेरा बनता है। फिर वो चोर, तस्कर तथा ठग डाकू बनता है। ततो भवेत् सरजका तैलकारो ततो भवेत् देवलको ब्राह्मणस्य सदा शुचि। और उसके करोड़ों जन्मों के पुण्य फल तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। फिर वो ऐसा जीव देव पूजा, पितृ पूजा का अधिकारी नहीं रहता। उसे निचली योनियों में जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि फिर वह पूर्ण रूप से अशुद्ध हो जाता है और अंत में वो जब तक सूर्य चंद्र रहते हैं तब तक इन्हीं समस्याओं से जूझता रहता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, मैंने आपको बताया जन्माष्टमी के व्रत की कथा, व्रत का नियम बताया मैंने। क्या नियम करना है आपको? देखो, जो व्यक्ति असमर्थ हैं, बीमार हैं, नहीं कर सकते, उनके लिए वो अन्न मत दो, उनको फलाहार की सामग्री दे दो। वो पूजन नहीं कर सकते, वो प्राणायाम कर सकते हैं। 12 बार प्राणायाम करें और फिर उसके बाद फलाहार, आराम से फलाहार करें। वो पूजन नहीं करेंगे तो प्राणायाम कर लो 12 बार, आपका पूजन हो जाएगा। और जो व्यक्ति किसी कारणवश बाहर हैं, भाई उस दिन उनको यात्रा करनी है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ, रोटी नहीं खाएं। किसी भी प्रकार से मैदा, आटा, गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरी वगैरह ये अन्न आपके भीतर नहीं जाना चाहिए। दाल चावल आदि कुछ भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है? इसलिए आप दूध पीजिए, दही खा लीजिए, आप जूस पी लीजिए, फल खा लीजिए। आपके पास अगर व्यवस्था हो तो सिंगाड़े के आटे का हलवा बनवा लीजिए, समा के चावलों की खीर बनवा सकते हो, ठीक है? तो आपकी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इसको करते हैं। जागरण करना बहुत जरूरी है। जागरण करने से भगवान बता रहे हैं ऋषि कि जागरण करना क्यों जरूरी है, कि जो व्यक्ति जागरण करता है रात्रि में तो उसके पितरों की तृप्ति होती है। उसकी कई पीढ़ियों के जो पितर हैं वो भी उससे प्रसन्न हो जाते हैं जागरण करने से। तो मैंने आपको बताया नियम, कैसे नियम से रहना है, पूजन कैसे करना है, उनका क्या क्या सामग्री आपको जोड़नी है, और किस तिथि में आपको व्रत रखना है, और कब पारायण करना है, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों।